नमस्कार बच्चों, अपनी कॉपी के रचना भाग में आज की दिनांक और रचना विराम चिन्ह लिखेंगे। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। जब हम चलते चलते थक जाते हैं तो हम कुछ देर बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, यही कहलाता है विराम। इसी प्रकार जब हम अपनी बात को दूसरों को बताते हैं तो उसके पश्चात हम कुछ देर रुकते हैं। ये रुकना ही विराम कहलाता है। और जब इसको लिखित रूप में हम चिन्हों के माध्यम से बताते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं विराम चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने और समझ में आने जैसा बनाने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अपनी कॉपी में बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ चिन्हों के नाम और दूसरी तरफ चिन्ह लगाएंगे। पहला पूर्ण विराम एक सीधी लाइन की तरह होता है, यह वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न की समाप्ति पर लगाया जाता है। ये सी छोटी सी लाइन और बिंदी लगी हुई होती है। तीसरा योजक, योजक शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ये माइनस साइन की तरह दिखाई देता है। जैसे माता, पिता, बड़ा, छोटा के बीच में जो चिन्ह लगा रहता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। चौथा अवतरण चिन्ह, इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये ऊपर की तरफ सिंगल या डबल कोमा के रूप में लगाया जाता है। इसे इकहरा या दोहरा अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जब हम सामने वाले की बात को ऐसा का ऐसा लिखते हैं जैसा वो बोल रहा है तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पांचवा है अल्प विराम। अल्प विराम में पूर्ण विराम से अल्प समय, कम समय रुकाया जाता है। यह शब्द अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में बताते समय बीच में लगाया जाता है। जैसे राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं। यहाँ राम और श्याम के बीच में जो चिन्ह लगा है ये अल्प विराम कहलाता है। छठा है कोष्ठक। कोष्ठक वाक्य में आए शब्दों को और अच्छी तरह समझाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सातवां है संबोधन। संबोधन जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संबोधन चिन्ह में एक सीधी लाइन और नीचे बिंदी लगी रहती है। इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। क्रोध, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को बताने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बराबर। जब दो चीज़ें बराबर हो, इक्वल हो, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शब्दार्थ लिखते समय हम इन दो लाइनों का, बराबर लाइनों का प्रयोग करते हैं। ये इक्वल है, एक समान है। नेक्स्ट है लाघव। लाघव बिंदी के रूप में होता है। जब हम वाक्य को, शब्दों को छोटा करते हैं, छोटे रूप में बताते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंतिम है त्रुटिपूरक, इसे हंस पद भी कहते हैं। ये उल्टे वी के रूप में लिखा जाता है। जब हम कोई बात भूल जाते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को लिखे हुए वाक्य के बीच में उल्टा वी लगाकर लिखते हैं और इसको बताते हैं। बच्चों, आपको इन चिन्हों को याद करना है, बनाना सीखना है और अच्छी तरह अभ्यास भी करना है, पहचानना भी आना चाहिए। धन्यवाद।